आज का वायरल एक सीट कवर बेचने वाले शख्स का है जो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। तो ऐसा क्या था इस सिक्के में जो उसे अनमोल बना रहा है और क्या है इस सिक्के का रहस्य? सिक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए है। इस सिक्के के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये सिक्का 1400 साल पुराना है। एक सामान बेचने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस सिक्के की कीमत 3 करोड़ है। तो कोई ये कह रहा है कि ये सिक्का सन 1450 का है। और आपको ये भी बता दें कि ये भी दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का इस्लाम के पवित्र शहर मदीना का है। 6 लास्ट में है, तो ये थोड़े अच्छे नंबर है क्योंकि 76 रुपए में कम आती है। ये जो है ना 1985H, तो भारत सरकार ने हिटॉन मतलब इंग्लैंड में कंपनी है, उनसे ये सिक्के बनवाए थे। कॉपर निकल के होते हैं और इसका वजन 6 ग्राम का होता है। तो रेयर होता है जो 2.5 लाख की कीमत होती है, वो इस तरह का ये दिखता है, लेकिन उसका वजन 7 ग्राम होगा और ये कॉपर निकल की जगह पर वो कॉपर का होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने अक्सर YouTube पर ऐसी वीडियोज देखी होगी जिसमें आपको बताया जाता है कि 1 रुपए के इस नोट के बदले आपको मिल सकती हैं 4 लाख और 5 लाख रुपए। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपने देखा होगा 1985 का ये एच मिंट मार्क वाला 1 रुपीज का कॉइन, तो इसके बदले में लोग बता रहे हैं कि आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों 2.5 लाख तो इनके बदले में सच में मिलते हैं, लेकिन वो सिक्का कौन सा है दोस्तों? इस प्रकार के 2 सिक्के जारी हुए थे। एक हुआ था कॉपर निकल का सिक्का और दूसरा हुआ था कॉपर का सिक्का। तो इनमें से वो सिक्का कौन सा है जो कि आपको 2.5 लाख वैल्यू दिलवा सकता है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो इसे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं पुराने नोट और सिक्कों के बारे में एकदम सही और ऑथेंटिक जानकारी। इसलिए आपको किसी भी भ्रामक जानकारी के चक्कर में नहीं फंसना है और रियल जानकारी जो भी देता है उसे देखकर आपके जो नोट और सिक्के हैं उन्हें सेल करना है। तो चलिए हम जानते हैं इन नोटों और सिक्कों के बारे में, सही कीमत, सही वैल्यू और सही रेयर चीजों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 1 रुपए के इस नोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपए के इस नोट के पीछे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा 786। जी हाँ, 786 वाले नोट बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके पुरानेपन पर या फिर उनकी यूएनसी कंडीशन पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में जितना पुराना नोट होगा 786 वाला, तो उसकी वैल्यू अधिक मिलेगी। साथ ही साथ उनकी कंडीशन एकदम फ्रेश होगी, ताजी होगी, यूएनसी होगी, तो ही दोस्तों आपको वो कीमत मिलेगी, अन्यथा वो कीमत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि ऐसे 786 वाले जो नोट होते हैं उनकी असली वैल्यू कितनी मिलती है, रियल वैल्यू कितनी मिलती है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बताते हैं कि इनकी वैल्यू करोड़ों में है, इनकी वैल्यू लाखों में है, लेकिन वो सच नहीं है। तो सच क्या है हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 1 रुपए का ऐसा कोई भी नोट है जिसके पीछे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखने को मिलेगा 786। तो दोस्तों 786 जिस भी नोट के पीछे में होगा उसकी वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 15% तक ही बढ़ती है। यानी दोस्तों अगर आपके पास में 1 रुपए का नोट है तो उनकी 15% वैल्यू बढ़ा दी जाए तो आपको वहां पर मिल सकते हैं 1 रुपए और 15 पैसे। यानी कि दोस्तों आपको 1.25 रुपया इसके बदले में मिल सकता है, और कहीं पर एग्जीबिशन के अंदर इसका 2 रुपया भी मिल सकता है, यानी इसकी वैल्यू डबल भी मिल सकती, लेकिन वह मिलती है कहीं कहीं पर जहां पर इनकी डिमांड जो है ज्यादा होती है तभी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों। बाकी इनमें जो सबसे कीमती नोट होते हैं वो होते हैं 786। जी हाँ, 786 वाले अगर आपके पास में नोट है ना तो वो बहुत ही कीमती है। और 1 रुपए के नोटों में एक नोट बहुत ही ज्यादा कीमती है, वैल्यूबल है, जो आपको 1 लाख तक रुपए दिला सकता है, लेकिन वह यह नोट नहीं है। वह दोस्तों है मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर वाला नोट, और जिसमें 99H प्रीफिक्स है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 99H प्रीफिक्स, मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर वाला नोट। अब वो नोट रेयर क्यों है दोस्तों? क्योंकि मोंटेक सिंह आलूवालिया जो आरबीआई के गवर्नर थे, वो कुछ ही समय के लिए आरबीआई के गवर्नर थे, और उस समय में बहुत ही कम छपे थे इस प्रकार के नोट, और खासकर 99H प्रीफिक्स वाला जो नोट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, वो बहुत ही कम छपा था, इसीलिए वो रेयर है। बाकी आम मार्केट में चलने वाले इस प्रकार के जो नोट है उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो अगर आपके पास मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर वाला नोट है 99H प्रीफिक्स वाला, तो वह कीमती है, आप उसे लेकर एग्जीबिशन के अंदर जा सकती हैं। एग्जीबिशन की जानकारी मैं इस चैनल पर आपको आगे बताता रहूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं 1 रुपए के इस सिक्के की। जी हाँ, जो कि 1985 में जारी हुआ था और जिसके नीचे मिंट मार्क है H का, यानी कि हिटॉन मिंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक विदेशी मिंट है, भारत के अंदर इस सिक्कों की ढलाई नहीं हुई थी। ये दोस्तों विदेश के अंदर बनाए गए सिक्के हैं जिस पर इस प्रकार का H मिंट मार्क होता है, यानी कि ये हिटॉन मिंट का सिक्का है। अब इस प्रकार के जो सिक्के थे वो 2 प्रकार के थे।
एक सिक्का था कॉपर निकल का और दूसरा था सिर्फ कॉपर का। जो सिक्का कीमती है वो दोस्तों सिर्फ कॉपर का है, यानी कि जो कॉपर निकल के सिक्के हैं वो कीमती नहीं है। लेकिन एग्जीबिशंस के अंदर इस प्रकार के सिक्के सेल होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है तो 2 रुपए ही मिल पाएगी, या अधिक से अधिक आपको 5 रुपए मिल पाएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है वहां पर कलेक्शन में जो डिमांड है उसके आधार पर। जो इस प्रकार का कॉपर निकल का सिक्का है उसका वेट होता है 7 ग्राम, यानी कि 7 ग्राम का सिक्का होता है कॉपर निकल वाला, जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जो वैल्यूएबल सिक्का है सिर्फ कॉपर का सिक्का, उसके अंदर भी इसी प्रकार का सिक्का दिखाई देगा दोस्तों। उसमें आपको डिफरेंस कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक न्यूमिस्मेटिक हो या फिर आप बहुत समय से पुराने नोट और सिक्के अपने पास में रख रहे हो, उनका कलेक्शन कर रहे हो, तो आप आसानी के उस डिफरेंस को पहचान सकती हैं। वो डिफरेंस ऐसे होगा दोस्तों कि ये सिक्का जो है कॉपर निकल का बना हुआ है, इसकी जगह पर आपको वहां पर सिर्फ कॉपर का बना हुआ सिक्का दिखाई देगा। अगर आपके पास में कॉपर का बना हुआ हीटोन मिंट का यानी कि एच मिंट मार्क वाला सिक्का 1985 वाला है तो दोस्तों वो बहुत कीमती है। आप इसे एग्जीबिशन शो के अंदर लेकर जा सकती हैं, वहां पर दोस्तों आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये जो सिक्के ये आसानी के साथ नहीं मिलती, ये बहुत ही कम थे। जिसकी नीलामी लंदन के अंदर की गई थी वहां पर इनकी जो वैल्यू है वो दोस्तों 2.5 लाख पर मिली थी। अगर इस प्रकार का कोई रेयर सिक्का आपके पास में है तो ही दोस्तों आप एग्जीबिशन के अंदर लेकर जाएं। बाकी आप झोला भर के रेजगारी अगर एग्जीबिशन के अंदर लेकर जाओगे तो दोस्तों वो कतई आपकी सेल नहीं होने वाली है, कतई आपकी रेजगारी बिकने वाली नहीं है। और अगर आप इन नोटों और सिक्कों को घर बैठे बेचना चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप बेच सकते हैं। एक है कॉइन बाजार, दूसरी है क्विकर, और OLX पर भी आप इस प्रकार की पुरानी चीजों को बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्विकर पे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, साथ ही साथ कॉइन बाजार जो वेबसाइट है उन पर आप बेच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन में जाकर बेचना चाहते तो वो सबसे आसान तरीका है, सबसे सेफ तरीका है। आप कॉइन एग्जीबिशन के अंदर एक बार जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। नॉलेज क्या मिलेगी दोस्तों कि कौन कौन से सिक्के जो हैं वहां पर नीलामी के लिए रखे जाते हैं, कहां कहां से बायर आते हैं, कैसे बायर होते हैं, कौन से न्यूमिस्मेटिक असली बायर होते हैं, कौन से फ्रॉड बायर होते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको फोन करके बोलते हैं कि हम आपके कॉइन्स एंड नोट जो है वो सेल करवा देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वो फ्रॉड है, आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस आप किसी को न दें, क्योंकि कॉइन और नोट्स को सेल करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस होती ही नहीं है। और दूसरा फ्रॉड करने का तरीका कुछ लोग अपनाते हैं आपके फोन पे OTP भेज के। जी हाँ, आपके फोन में बोलेंगे कि ये OTP आया है, वो OTP आप हमें सेंड कीजिए जिससे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों वो करते क्या है कि आपके जो आधार कार्ड होते हैं, आपकी जो बैंक की डिटेल होती है उसके अंदर वो OTP भेजते हैं। अगर जैसे ही आप उन्हें OTP देते हैं तो वो आपके बैंक डिटेल से पैसे निकाल लेते हैं बैंक अकाउंट से। तो आपको ऐसे फ्रॉड से बिल्कुल भी दूर रहना है, उनसे बचना है। साथ ही ऐसे नोट और सिक्के अगर आप बेचना चाहते हैं, इन नोटों और सिक्कों के बारे में सही जानकारी आप रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा मिलेगी ओल्ड कॉइन्स एंड ओल्ड नोट से संबंधित सही और सटीक जानकारी। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अन्यथा दोस्तों इस वीडियो को आप डिसलाइक करें और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के बारे में, उनके एड्रेस के बारे में, और वहां पर कौन कौन से नोट और सिक्के सेल होने वाले हैं वो सभी।